Our next chapter is chapter number 15 statistics। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ से बिल्कुल हमने 10th में छोड़ा था, ऑलमोस्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमने सेंट्रल टेंडेंसीज़ के बारे में पढ़ा था 10th के अंदर, मीन, मीडियन और मोड के बारे में। तो हम उन्हीं से अब डेविएशंस कैसे कैसे हम नोट डाउन करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन के बारे में बात करते हैं। तो मीन हमें पता है क्या होता है। मीन इज़ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और मीन का हमने ऐसे देखा था कि एक्स बार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, राइट। तो ये है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स आई जिसे हम कहते हैं, डिवाइडेड बाय एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारा मीन का फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब इसमें भी कई टाइप से होता है। अनग्रुप्ड का, ये अनग्रुप्ड का है। फिर आपके पास एक डिस्क्रीट आता है, ठीक है, जिसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। ठीक है जी, वो भी मीन का ही फॉर्मूला होता है। फिर हम एक मीन का फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड से करते थे। ठीक है, तो ए प्लस आपका क्या होता था, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई, ये भी मीन का ही होता था 10th में हमने। यहाँ पे डी क्या होता था, एज्यूम्ड मीन मेथड में ए आपका हम कोई भी बीच में से मीन एज्यूम कर लेते थे, है ना जी। और इसके बाद आपका स्टेप डेविएशन का था एक मेथड। उसमें क्या था आपका कि आप इसमें यहाँ पे जो ऊपर है डी आई, वो क्या होता था, एक्स आई माइनस ए, है ना, क्लास मार्क माइनस ए कर देते थे डी आई की वैल्यू। इसी को जब हम क्लास इंटरवल एच से डिवाइड करते थे तो स्टेप डेविएशन बन जाता था। तो उसमें आपका आता था ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बोल देते थे इसको, अगर डी आई बाई एच कर रहा हूँ मैं, ओवर सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है जी, ये मेरा स्टेप डेविएशन का बन जाता था। ये एज्यूम्ड मीन का, ये आपका अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का या डिस्क्रीट का कह लो, और ये आपका बिल्कुल रॉ डाटा का, ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा का। तो ये सारे हमारे मीन के फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे जो यू आई की वैल्यू है, यहाँ पे यू आई क्या था, जैसे डी आई यहाँ पे ये था, तो यू आई की वैल्यू आपकी क्या थी, यहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ, यू आई इज़ आपका एक्स आई माइनस ए ओवर एच। ठीक है, एच आपका क्लास इंटरवल होता है, ए एज्यूम्ड मीन है जो इसके ऊपर है, ये एक्स आई आपका क्लास मार्क होता है, मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का, राइट। तो ये सारे आपको आने चाहिए, पिछला कुछ भी हम यहाँ पे नहीं भूलेंगे। ओके, तो ये तो हो गया मीन। नेक्स्ट इज मीडियन। तो मीडियन का भी हमने, जो रॉ डाटा होता है, अनग्रुप्ड डाटा होता है, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स को देखते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ठीक है, तो हम उसमें n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारा मीडियन होती है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो n/2th टर्म और उससे अगली वाली टर्म n/2 + 1th टर्म, इन दोनों का मीन ले लेते हैं हम। तो ये हमारा मीडियन होता है। अगर हमारा ग्रुप डेटा अगर एफ आई एक्स आई वाली फॉर्म में है तो भी ऑलमोस्ट यही लगता है, ठीक है। और अगर हमारा क्लास इंटरवल वाली फॉर्म में है ग्रुप्ड में, तो उसमें हमारे पास पूरा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मुझे एग्जैक्टली इसमें याद नहीं है, लेकिन आगे आ जाएगा। तो वो आपका n, जो आप क्या करते हैं, n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट ओवर, ठीक है, f1, ठीक है, इस टाइप का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे l प्लस होता है, ठीक है, इंटू h हो जाता है। तो इस टाइप का एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये आपका ग्रुप्ड का है, ठीक है। ये गलत हो सकता है फॉर्मूला, प्लीज़ इसको एकदम वो मत करना जब तक आगे नहीं देख लेंगे हम। तो ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। सो द स्टोरी इज़ कि हमें मीन और मीडियन जितने भी 10th क्लास में हमने देखे थे वो एक बार रीकैप हो गए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन कैसे होती है इस सेंट्रल टेंडेंसी से। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड हमें आते हैं। ठीक है, अभी मीन मीडियन से ही निकालेंगे, इसमें हम 2 से ही निकलेंगे, मोड से नहीं निकलती है इसमें। तो मीन मीडियन जो हमने देखा वो तो है हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या चीज़ हुई, डिस्पर्शन हुई, सपोज मेरा मीन क्या निकल के आया, किसी चीज़ का 5 मीन निकल के आया,
डाटा मेरा है 4 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 2 भी है। अब ये 5 से कितना डेविएट कर रहा है, ये सेंट्रल टेंडेंसी से कितना डेविएट कर रहा है। तो ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है मेरे पास 5, उससे ये 2 जो है 3 डेविएशन है इसकी, 4 की 1 डेविएशन है, 6 की भी 1 डेविएशन है, 10 की कितनी है, 5 डेविएशन है। तो ये जो डेविएशंस है ना, इनका भी तो एक डेटा होता है, जितनी ज़्यादा जो डेविएट करेगी वो उतनी दूर है सेंट्रल वैल्यू से, राइट। तो इसमें इस डेविएशन का इसे बोलते हैं डेविएशन। और अगर इसको भी, इस डेविएशन को भी मैं सिंगल नंबर से अगर रिप्रेजेंट करूं तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। द सिंगल नंबर इज कॉल्ड आपका डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन बेसिकली क्या होती है, वेरिएबिलिटी बता रहे हैं हम कि सेंट्रल टेंडेंसी से कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 तरीके हैं आपके पास। रेंज से कर सकते हैं आप, क्वार्टाइल डेविएशन से कर सकते हैं, मीन डेविएशन से कर सकते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से कर सकते हैं, ठीक है। रेंज आप सबको आती है, ठीक है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर एक क्लास के अंदर हमारे पास 4 फुट का बच्चा लोएस्ट है और 6 फुट का बच्चा 6.25 फुट का हाईएस्ट है, तो वो जो 6 - 4 2 फुट के बीच में आपकी सारी क्लास की हाइट आ रही है, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज रेंज। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन, आपके सिलेबस में नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्वार्टाइल डेविएशंस को हम नहीं टच करेंगे। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सिलेबस में है, तो वो हम इसको आगे देखते हैं। तो मीन डेविएशन आपका, ये रेंज हमने देख लिया। नाउ कम्स मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन आपका क्या होता है, मीन डेविएशन इज सिंपली आपने जितनी डेविएशंस है उसका मीन कर देना है, ठीक है। मीन ऑफ दीज डेविएशंस, कौन सी डेविएशंस, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा था कि 5 है सपोज सेंटर, और जो वैल्यू थी वो 2, 4 और 6 और 10 थी जैसे। तो यहाँ पे जो डेविएशंस हमने ली थी, यहाँ पे 3 डेविएशन आ रही है 5 से 2 की, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो इन जो ब्लू वाली डेविएशंस है, इनका अगर मैं मीन निकाल दूँ ना, तो वो होता है मीन ऑफ डेविएशंस, सिंपल। तो सम ऑफ डेविएशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें एक मुद्दा है, और वो इशू क्या है कि जैसे आप 5 से 2 का तो आपने 3 ले लिया, 5 से 4 का 1 ले लिया, 5 - 4 कर दूं मैं, 5 - 2 3, लेकिन जैसे आप 5 - 6 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। 5 - 10 करेंगे -5 आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट करना शुरू कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते हैं, यानी कि मॉड ले लेंगे। तो उसमें हमारे साइन हट जाएंगे और ये नेगेटिव साइंस की प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस ये जो नेगेटिव साइंस की प्रॉब्लम है ना, ये ही बहुत बड़ी चीज़ है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ आपने मॉड्यूलस लेना है, सेकंड एक्सरसाइज में जब आप वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे वहाँ पे आपने स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर से भी तो साइन हट जाएगा। बस ये जो बेसिक डिफरेंस है ना, इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ आप मॉड ले रहे हो, सेकंड में स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे दोनों एक्सरसाइजेज एक ही उससे हो जाती हैं। चलो, ये बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या लेना है, मॉड लेना है, ओके। तो मीन डेविएशन हमें समझ आ गया था कि सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, अब इसने क्या डाल दिया यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यूज, ठीक है ना, ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम ए अगर मेरा मीन है तो उससे जो भी डेविएशन होगी मेरी ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। आप देखो वो बोल रहा है कि मीन डेविएशन जो है आपकी रिमार्क में बोल रहा है वो कि मीन डेविएशन आप किसी से भी सेंट्रल टेंडेंसी से निकाल सकते हैं, मोड से भी निकाल सकते हैं, कहने का मतलब, लेकिन मीन डेविएशन जो है मीन और मीडियन से ही कॉमनली निकाली जाती है। तो कभी आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि आप मोड से निकाल सकते हैं, तो वहाँ फॉल्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप मोड से भी निकाल सकते हो बिल्कुल। तो अब आ गया जी हमारा मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा का क्या होने वाला है, ठीक है। वो कहता है कि मेरे पास n ऑब्जर्वेशंस है x1 से लेके xn तक। अब क्या करेंगे, अब आप इसका मीन निकालेंगे।
तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, मीन निकालने का, सेंट्रल टेंडेंसी जो भी मीन मीडियन उसने मांगा है, ठीक है। अब ये मीन डेविएशन की बात कर रहा है फॉर अनग्रुप डाटा, लेकिन अबाउट मीन कर रहा है या अबाउट वो कर रहा है वो सब हम देखेंगे। तो क्या करेगा, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेनी है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज ये सेंट्रल टेंडेंसी ए आ जाती है, उसके बाद आप इससे डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकालेंगे, हर ऑब्जर्वेशन को आप इस ए से माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अकेला माइनस नहीं करेंगे, आप उसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना तो मॉड्यूलस के साथ करेंगे, ताकि हमारे साइंस जो है वो अलग हो जाए, हमारी सिर्फ डेविएशंस निकल आए। अब वो जो डेविएशंस निकल के आएंगी आप उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो डेविएशंस आपने ये ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद एन से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एन ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ये आपकी मीन डेविएशन आ जाएगी, राइट। अब ये दो आप लास्ट 2 लाइंस देख सकते हैं, इसमें क्या है कि ये आपने क्या किया, ये आपने डेविएशंस निकाल ली, सेंट्रल टेंडेंसी से डेविएशंस आपकी आ गई, ठीक है, मीन डेविएशन आ गई। अब ये क्या है, इट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन बोलते हैं इसे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, और ये होती है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन रहेगी, इसमें सेंट्रल टेंडेंसी आपकी मीन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन में आप ए की जगह मीन लगाएंगे, तो मीन निकालने के बाद हर ऑब्जर्वेशन से माइनस करेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस और उनका सम डेविएशंस का और डिवाइडेड बाय एन। ऐसे ही यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप एम लगाएंगे। मीन डेविएशन आपने मीडियन से निकालनी है, तो एक्स आई को आप किससे डिफरेंस निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस आप मीडियन से निकालेंगे, ठीक है। डिवाइड फिर एन से करेंगे उनका सबका सम करके, राइट। तो जैसे जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको और समझ आ जाएगा। नाउ सी एग्जाम्पल 1, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालनी है, तो ये डाटा दिया तो इसका मीन निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय एन करा, मीन आ गया। अब इस 9 को हर डेविएशन में से माइनस कर देते हैं, तो हर डेविएशन में से माइनस कर दिया इसको, ठीक है। इस 9 को हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर दिया, ठीक है। सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया, डेविएशन से माइनस, डेविएशन निकाल रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस कर देंगे। अब इसका मॉड्यूलस ले लेंगे सबका अलग अलग का, तो ये -3 जो डिफरेंस आया था 6 - 9 का, तो ये आपका 3 आ गया, ठीक है। 7 - 9 का -2 आया था, खाली 2 आ गया एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब इनका मीन फिर निकाल देंगे हम, क्योंकि हमने तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, डेविएशन का भी तो मीन निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल फिर से सारी ऐड करेंगे डेविएशंस ये वाली, और उनका डिवाइडेड बाय 8 है टोटल नंबर, उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर इज 2.75। तो ये मेरी मीन डेविएशन अबाउट मीन है। फॉर्मूला वही लग गया, सिग्मा ये xi - x बार का सम, राइट। सो दिस इज माई मीन डेविएशन अबाउट मीन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन। फिर से वही चीज़ है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालनी है आपने। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है, इसका मीन निकाल लो, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 10। अब आप एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो, 10 हर में आइटम में से माइनस करके, ठीक है। ये आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट में इसका भी मीन निकाल लो, सम कर को इन सब डेविएशंस का सम करो और 20 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये आपने सम किया इन सब का, डिवाइड बाय 20, 6.2 आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, राइट। बिल्कुल सेम था। चलो नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 3 देखो क्या बोल रही है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप एरे में अरेंज करो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, ये अरेंज कर दिया उसने, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके ये 11 है, तो ऑड है ये, तो क्या करते हैं जब ऑड होता है +1 डिवाइडेड बाय 2 +1 डिवाइडेड बाय 2, तो 6th ऑब्जर्वेशन जो है वो आएगी, 6th ऑब्जर्वेशन ये 9 है आपकी, ठीक है। तो ये मेरा मीडियन आ गया। अब क्या करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में से इस 9 को माइनस कर देंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस xi - m जिसे कहेंगे हम, ठीक है। ये आ गया xi - m, तो ये आपने निकाल लिया डिफरेंस हर ऑब्जर्वेशन से 9 का, बस इनका सम निकाल लो। तो इन सबको ऐड करेंगे, ये सिग्मा आ गया, डिवाइडेड बाय 11 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल जाएगी। तो सम आपका इन डेविएशंस का 58 है, डिवाइडेड बाय 11, सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 5.27।
सो नाउ कम्स मीन डेविएशंस फॉर ग्रुप्ड डेटा। अभी हमने अनग्रुप्ड डेटा का देखा था। तो ग्रुप डेटा में दो हैं हमारे पास, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम खाली अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, FI/XI वाला, और बी है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी कंटिन्यूस क्लासेस लेते हैं हम। तो लेट अस स्ट्रेट अवे मूव टू दैट। तो सबसे पहले देखो इसमें FI/XI वाले में तो आपको पता है कि मीन कैसे निकालना है, सिग्मा FI/XI ओवर सिग्मा FI, जिसे हम क्या फिक्सी ओवर फी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका फिक्सी ओवर फी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका x बार। अच्छा, इसमें सिग्मा फी को अब आप लोग कैपिटल N से डिनोट कर सकते हैं। जब स्मॉल n है तो वो अनग्रुप्ड का नंबर होता है, तो सिग्मा फी और n जहाँ भी कैपिटल N यूज़ होगा वहाँ पे सिग्मा फी ही है, वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ही होता है ना सिग्मा फी भी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्मा FI/XI ओवर n। तो बाकी आपको जैसा याद रहे आप उसको वैसा लिख सकते हैं, समझ लेकिन सब कुछ आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मीन करेंगे। अगर हम सेम चीज़ रहेगी, कोई भी फ़र्क नहीं आएगा सी। तो उसमें आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते थे, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन में क्या करेंगे, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे आएगा, आपने ये सिग्मा फिक्सी ओवर फी से ये आपका मीन आ गया। तो अब इसको हर नंबर से माइनस करना ऑब्जर्वेशन से, तो आपने XI की हर ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दिया, तो XI माइनस X बार आ गया आपके पास, तो वो आपने कर दिया। अब उसका कॉलम एक और बन जाएगा, लेकिन अब जब निकालेंगे दोबारा से, क्योंकि इनका भी तो मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप मीन, क्योंकि वहाँ तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आप फिर से सिग्मा फिक्सी ओवर फी टाइप ही करेंगे उन डेविएशंस के साथ, मतलब FI से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करते थे, ठीक है। तो फिर से आप इसमें XI माइनस X बार का जो नया आएगा हमारे पास डेविएशंस का एब्सोल्यूट डिफरेंस, उसके साथ भी फिक्सी ओवर फी टाइप ही करेंगे, राइट। तो ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मा फी की जगह बस, बाकी FI नए वाला जो हमारा XI टाइप का एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। नेक्स्ट यू कैन सी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीडियन से निकालनी है आपको, तो मीडियन का वही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस ऊपर वाले फॉर्मूले में ही जहाँ पे हमने x बार डाला था वहाँ पे m आ जाएगा, राइट। वहाँ पे आपने मीडियन निकाल देना है। तो मीडियन आपके एग्जांपल्स में आपको याद आ जाएगा कैसे कैसे निकालते हैं हम। सी सबसे पहले एग्जांपल 4 को ही देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब ये मीन वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, XI FI है, एक FI/XI का कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कॉलम यहाँ तैयार हो जाएगा। और फिर हम सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा फी, इस कॉलम का सम कर देंगे, सिग्मा फी आ जाएगा, है ना। और इस कॉलम का सम करेंगे तो सिग्मा FI/XI आ जाएगा। तो बस वहाँ से मेरा मीन आ जाएगा और फिर हम पुराना मेथड लगा लेंगे। नाउ सी दिस टेबल, या उसने XI लिया, FI का कॉलम लिया, राइट, FI/XI लिया, XI माइनस X बार किया। अब X बार आपका निकाल लेंगे हम, X बार सी उसने नीचे निकाला, यहाँ पे X बार उसने ये इस लाइन में निकाल दिया आपका। सी दिस सिग्मा फिक्सी ओवर सिग्मा फी, ये 1/n लिखा जो ये सिग्मा फी है। तो सिग्मा फी आपका 40 है और सिग्मा फिक्सी आपका 300 है, तो 300/40 7.5 ये X बार आ गया। अब हर उसके अंदर से XI वाले कॉलम में से आपने 7.5 माइनस कर देना है विद मॉड्यूलस, जिसे हम XI माइनस X बार बोलते हैं, ठीक है। ये XI माइनस X बार का कॉलम है, 7.5 का मॉड्यूलस हर में से माइनस करो, ठीक है। तो ये आपका 5.5 2.5 ये आ गया कॉलम आपका। अब आपने ये FI से फिर मल्टीप्लाई करना है, तभी नया फिक्सी बनेगा ये ना, FI इंटू दिस नए वाला। तो डेविएशंस वाला फिक्सी बन गया आपका। तो ये आपने सब कर लिया ऐसे FI/XI फिक्सी वाले, ये नए वाला आपका सम बन जाएगा, ये वाला नया फिक्सी। डिवाइड बाय 40 ही करेंगे 92 को भी, तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। तो हम 92 को C डिवाइड बाय 40 करेंगे तो हमारा 2.3 जो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया, राइट। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब अबाउट मीडियन निकालना है। तो FI/XI है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है,
ठीक है जी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, लेस देन वाली क्या होती है 3/3, फिर अगला ऐड करते हैं 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 ऐसे, ठीक है। टोटल आपका ये मैच करना चाहिए लास्ट में, राइट। तो ये आपका 30 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, इवन है ना आपका ये, इसमें जो होता है FI/XI वाले टाइप में, इसमें आपका वही पुराना मेथड ही लगता है। तो इसमें आपका इवन नंबर है तो 2 होंगे, 30/2 यानी 15th होगी टर्म, और उससे एक अगली 16th होगी, जिसे हम n/2 + 1 कहते हैं। तो 16th और 15th टर्म का हम मीन लेंगे। तो 15 16th टर्म, तो देखो 15 16 टर्म दोनों इसमें आएंगी, क्योंकि 14 के बाद वाली टर्म्स 15 16 17 और 18 इसके अंदर है, अप टू 18। तो ये मेरा यहाँ पे 13 लूँगा, तो 13 का मैं अगर वो करूँगा मीन लूँगा, दोनों टर्म्स 13 ही है, क्योंकि 15th भी 16th भी, तो ये मेरा 13 ही आने वाला है। तो मेरा मीडियन क्या आ गया इसमें 13। तो इसमें सी 15 ये 13 आ गया, 15th और 16th ऑब्जर्वेशन का मीडियन। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने m आपके पास आ गया 13, तो xi - m करना है, वही डिफरेंस निकालना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ये कॉलम पूरा बन गया xi वाला, ये fi का कॉलम है। अब fi से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। तो इसे फिमी बुला लो आप, ठीक है। ये फिमी टाइप है, दिमाग में अलग रहता है कि हमने मीडियन के केस में फिमी करना है। तो जैसे उसमें हम फिक्सी बोल रहे थे, जस्ट नाम है, कुछ ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपने फिमी ओवर फी कर देना है। तो फिमी ओवर फी इस, इसका जब आपने सम किया तो 149 आया, और इसका सम तो आपके पास 30 है ही है। तो 149/30 आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया, ठीक है जी। फिमी ओवर ये फी है, सिग्मा फी, टोटल नंबर कैपिटल N। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, ये क्लासेस आ जाती हैं, कॉन्टीन्यूस क्लासेस होनी चाहिए। अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है तो आपको ट्रू क्लास लिमिट्स पहले बनानी पड़ेंगी, राइट। तो इसके बाद सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें आपके पास, क्योंकि हमारे पास क्या करते हैं हम, जब भी हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो हम उसमें, क्योंकि फिक्सी में मेरे को एक सिंगल xi चाहिए होता है, तो क्लास मार्क निकालते हैं। और क्लास मार्क क्या होता है, क्लास का मिडिल वैल्यू। तो 10 + 20 / 2, तो ये 15 आ जाएगी। ऐसे सबके क्लास मार्क निकाल लेंगे। बाकी सेम है, फिक्सी ओवर फी से आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा, और मीन से आपका फिर ये xi - x बार आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप नया फिक्सी निकाल लेंगे हम fi से, फिर मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट डिफरेंस को, तो उसको डिवाइड कर देंगे 400 को 40 से, तो 10 हमारा यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। से दिस 10 इज़ द आंसर, ठीक है जी। तो इसमें आपने अगर एक एक उसको समझने की कोशिश करोगे, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सिग्मा फी है, जिसको कैपिटल N बोल रहे हैं 40, जो कि यहाँ है। सिग्मा फिक्सी 1800, ये रहा। नया सिग्मा फिक्सी ये वाला 400, ठीक है जी। x बार पुराने वाला फिक्सी ओवर फी 45 मीन, 45 को हर से माइनस करना आपने, xi में से माइनस करेंगे। अब आप 45 माइनस करेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस के साथ, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जब एडिशन करेंगे आप, ये xi - x बार है ये वाला, ठीक है। अच्छा, f से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको fi से मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से। सो 2 × 30 इज 60, डन। ये f का कॉलम है ना, क्योंकि, और ये xi - x बार का कॉलम है, तो ये नया फिक्सी इससे निकल के आएगा। तो बस उसके बाद आप नया फिक्सी ओवर फी, तो नया फिक्सी इज़ 400 ओवर नया फी इज़, नया नहीं है तो वही रहेगा 40। आंसर इज़ 10, मीन डेविएशन अबाउट मीन। नाउ सी, अगर इसी क्वेश्चन को हम किससे कर सकते हैं, हम स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे हम उसमें एज्यूम्ड मीन के साथ हम क्या करते हैं, अपॉन h कर देते हैं, ठीक है। क्लास साइज से अभी हमने डिस्कस किया था कि हम उसमें एक मीन एज्यूम करेंगे, xi - a से निकालेंगे और h से डिवाइड कर देते हैं क्लास साइज से, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन से, अच्छा दोनों वर्ड्स में ध्यान रखना, स्टेप डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अलग वर्ड्स हैं। स्टेप डेविएशन से मीन आएगा आपका, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से आपकी डेविएशन निकलेगी, है ये भी देखो स्टेप डेविएशन है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन से आप सिर्फ मीन निकालेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन से आप मीन डेविएशन अबाउट मीन इस टाइप का निकालेंगे, ठीक है जी।
तो अब इसमें आपने इससे करना है, तो इसने क्या किया यहाँ पे सी, इसको और नीचे कर लेते हैं हम। तो इसके अंदर आपने क्लास साइज तो वही निकाल, क्लास मार्क्स तो निकाल ही लिए मिड पॉइंट्स वाले। उसके बाद डी छोटा करने के लिए इसे डी आई निकाल लिया, और डी आई जिसे हम यू आई बोला था हमने वहाँ पे अपने पुराने फॉर्मूले में जब स्टार्ट किया था, डी आई हम एज्यूम्ड मीन में स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने डी आई को डिफाइन कर दिया है, तो हम डी आई यूज़ कर लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड है ये। एक्स आई माइनस ए, एज्यूम्ड मीन इसने क्या ले लिया 45, तो सब में से 45 माइनस कर देगा ये एज्यूम्ड मीन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एच कर देगा ये। एच क्या लिया इसने क्लास साइज जो कि 10 है यहाँ पे, तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब एफ आई से मल्टीप्लाई करेगा तो ये फिर डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ इतने डाटा को यूज़ करके पहले मीन निकालेंगे हम, इतने डाटा को यूज़ करके हम मीन निकालेंगे, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको इसको यू आई ही मान के चलो, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें याद है, तो उससे वो जल्दी आसानी से होता है। तो अब आपका ये नीचे देखो एक्स बार जो है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई मानूंगा इसे मैं, ओवर सिग्मा फी इंटू एच, जो स्टेप डेविएशन से मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास। तो यहाँ पे उसने वैल्यूज़ डाली आपकी सारी, ठीक है। ए क्या एज्यूम्ड मीन 45 है आपका, बिल्कुल ठीक है, नीचे 45। एफ आई डी आई सिग्मा फी डी का ये कॉलम है आपका, ठीक है। इसको आप ऐड अप करोगे तो ये कितना आ रहा है देखो। अब फी डी में सी सिग्मा फी डी या एफ आई यू आई का ये जो कॉलम है, इसमें आपने एब्सोल्यूट डिफरेंस नहीं लेना, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, सम ज़ीरो आ गया, तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो सम आ गया नीचे देखो, ओवर 40 सिग्मा फी 40 है, ये रहा 40 हमारा, इंटू 10 क्लास साइज एच वाला वैल्यू, तो ये आपका 45 ही आ गया इसमें बाई चांस आपका स्टेप डिविएशन से मीन। अब सेम है, नाउ यू गो अगेन टू दिस, ये तो सिर्फ मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन निकाला उसने, अभी हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए फिर वही सारे काम करने हैं। तो ये एक्स आई का कॉलम है, इसमें से हम क्या करेंगे एब्सोल्यूट, यहाँ से 45 माइनस करेंगे हर में से, और एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे, तो ये 30 का आ गया ये वाला एक्स आई माइनस एक्स बार, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस आगे, डेविएशंस आ गई हमारे पास। अब इसको फिर एक्स F1 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो ये मेरे पास एफ आई नया फिक्स ही आ गया, ठीक है। तो नया फिक्स ही का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 40 करेंगे, आंसर फिर से देखो सेम ही आ रहा है 10। तो चाहे आप स्टेप डेविएशन से करो चाहे आप डायरेक्ट करो, आंसर इज सेम। तो आपको जो कन्वीनियंट लगेगा या जो वहाँ लिखा होगा तो उसमें आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये नोट में भी दे रहा है कि स्टेप डेविएशन सिर्फ मीन निकालने के लिए है, इसे और किसी चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना है हमने, तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। नेक्स्ट कम्स मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसमें भी डायरेक्ट ही चलते हैं। हाँ ये आ गया जी फॉर्मूला आपका, सी फॉर्मूला मैंने ठीक ही लिखा था इसका मतलब। तो फॉर्मूला क्या था कि आपका मीन डेविएशन जब आप ग्रुप्स में निकालते हो, क्लास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्या होता है एल लोअर लिमिट n/2, ठीक है। n तो टोटल नंबर होता ही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मिल जाता चाहे हमें। उसके बाद CF0 होता है, इसको CF0 लिखोगे। CF0 क्या होता है कि जो हमारी मीडियन क्लास आती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास में 0 जैसे 10 से 20 है, L तो 10 हो गया। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है सपोज 5, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है और यहाँ पे 20 है, तो दिस इज CF0, प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF0। और ये F1 होता है, F1 मतलब ये 1 सारे जो यूज़ करते हैं हम लोग वो उसी क्लास के लिए करते हैं, मीडियन क्लास के लिए, दिस इज मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास कैसे निकलती है, वो n/2 से निकलती है। इसमें आपने ऑड इवन कुछ नहीं देखना, सीधा n/2 करना है, तो n/2 जहाँ पड़ेगा वो आपकी मीडियन क्लास होगी, ठीक है जी। तो ये भी सिर्फ m यानी मीडियन निकालने के लिए, बाकी रेस्ट ऑफ प्रोसीजर इज बिल्कुल सेम। सिग्मा फिम्मी ओवर फी का ये रहा n, तो सिग्मा फिम्मी ओवर फी, बिल्कुल मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सीधा एग्जाम्पल पे जंप कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 7, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालनी है। कंटिन्यूस क्लास लिमिट्स हैं, ट्रू क्लास लिमिट्स हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आओ सीधा टेबल पे चलते हैं। ओके, सो ये आपका फर्स्ट कॉलम क्लास का आ गया, फ्रीक्वेंसी का आ गया आपका,
ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन में हमें चाहिए ही चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हमारी 6 प्लस 7 13 प्लस 15 28 ऐड करके, ठीक है। मैच करना चाहिए लास्ट वाला हमारा, ये हमेशा हमें पता है। ओके, मिड पॉइंट्स आपने क्लास मार्क निकाल लिए यहाँ से एक्स आई, ठीक है जी, आगे एक्स आई का कॉलम सारा। अब आपको यहाँ पे पहले क्या है, मीडियन निकालना है। ये वाले तो बाद में आएंगे ना, फिमी वाला और ये वाला डेविएशंस, पहले हम मीडियन निकालेंगे। और मीडियन का फॉर्मूला हमारा किससे आएगा, अब ये आप n/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा सीधा। n/2 इज़ 50, 50/2 इज़ 25। तो 25 आपका कहाँ पड़ रहा है, 13 के बाद 14 से 28 इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी मीडियन क्लास है 20 से 30। तो L जो है वो 20 है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। F1 आपका 15 ये वैल्यू उठाएंगे, 13 हम CF0 उठाएंगे, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस उस फॉर्मूले में लगा देंगे। H आपका 10 है, 30 - 20 उस फॉर्मूले में लगा देंगे आपका, ठीक है जी। कौन सा फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला आपका L प्लस n/2 माइनस CF0 ओवर F1 इंटू H, ठीक है। इससे आपका मीडियन आ जाएगा। और वो जो मीडियन आएगा उससे हम एक्स आई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक्स आई में से इधर से डिफरेंस आ जाएगा, उसके साथ इसका एब्सोल्यूट ले लेंगे डिफरेंस, तो ये कॉलम तैयार हो जाएगा। फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। तो नया फिमी निकाल लेंगे ऐड करके, डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो ये जब हम करेंगे तो हमारा जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है वो निकल आएगा। तो सी यहाँ पे n/2 25th आइटम, वही मीडियन क्लास आपकी 20 से 30 आ गई। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल दी, जो जो हमने ली थी सेम वही हैं सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद आपका 28 मीडियन आ गया। 28 को आपने हर में से माइनस किया, फिर 5 - 28 23 एब्सोल्यूट डिफरेंस, सब में से 28 माइनस करेंगे, ये कॉलम आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस का। उसके बाद आप FI से मल्टीप्लाई करके नया फिमी बना लेंगे। तो 508 ओवर 50, 508 ओवर 50, आंसर इज 10.16। तो नया वाला फिमी अपॉन सिग्मा फी, जिसे हम कैपिटल N लेते हैं, एंड दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। डन।